नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए 11 अगस्त शिफ्ट 1 के क्वेश्चन आ गए मेरे पास। कई सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, पहले उसको देख लेते हैं। और देखिए कई सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट हुए हैं और कई सारे लोगों ने बताया है कि 20 से 22 क्वेश्चन उन लोगों ने करेक्ट किए हैं। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले ये पूछा गया था एक क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टार्ट की गई। देखिए एग्जैक्टली जो इसकी डेट है वो है 31 दिसंबर 1600। और ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बनाई गई थी एज ए इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से लेके 1708 तक। और फिर इसमें कई सारी कंपनियां थी तो उनको मर्ज करके एक बना दिया गया था 1708 से, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लिश ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। बेसिकली ये ट्रेड के लिए बनाई गई थी। जितनी भी ईस्ट में कंट्रीज थी उनसे रिलेटेड, उनसे पहले पोर्तुगीज कंपनी भी आई थी और भी कई सारी कंपनीज आई थी। और फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी ये इंडिया में इन्वॉल्व हो गई। फिर आप जानते हैं ये पूरी हिस्ट्री। देखिए फेसबुक बैन किया गया है किस कंट्री द्वारा, ये पूछा था। जनरली तो ये है कि चाइना में तो कंप्लीटली बैन है। बाकी और भी कई सारी कंट्रीज में टाइम टू टाइम बैन किया जाता है। तो मेरे ये ऑप्शन नहीं पता है मुझे, तो मेरे हिसाब से अगर वहां पे चाइना होगा तो चाइना तो है ही। फिर ये पूछा गया था हु इन्वेंटेड आईवीएफ। तो इसका आंसर होगा 1977 में स्टेप्टो एंड एडवर्ड्स ने किया था ये आईवीएफ। तो ये आप देखिए इन्वेंशन की पूरी लिस्ट मैंने दे दी थी कल। मैं वीडियो नहीं बना पाया था तो आपको लिस्ट दे दी थी, और भी कई सारी चीजें मैंने शेयर की हैं। फिर आया था फुल फॉर्म। कल मैंने बताया था आपको फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, एब्रीविएशन। तो आरएनए का फुल फॉर्म आज पूछा गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए डीएनए का भी आप रट लीजिए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद फिर क्वेश्चन आया था कि नेट स्केप नेविगेटर क्या है। देखिए ये जो लिस्ट है ब्राउजर की, ये काफी बार पूछी जाती है एग्जाम में। ये ब्राउजर है एक्चुअली नेटस्केप नेविगेटर, इसीलिए मैंने आपके लिए लिस्ट ऑफ पूरी ब्राउजर बना दी है। फायरफॉक्स है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो है, फायरफॉक्स है, क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपरा है, सफारी है, मैक्सटॉन है, एज है, एवेंट है, सी मंकी है, क्रोमियम। ये मतलब आप पूरी लिस्ट देख लीजिएगा। ये मैं अभी पीडीएफ इसमें डाल दूंगा इसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप में। तो ये पूरी आप एक बार पॉज करके देख लीजिए, कितने सारे तो ब्राउजर हैं। जो लोग को एग्जाम देना है एसएससी का प्लस बैंकिंग का, उनको ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप के ब्राउजर हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। ठीक है, ये पूरी लिस्ट दे दी है, देख लीजिए मैंने पूरी बना दी। इसीलिए मैं क्वेश्चन के साथ साथ वो भी चीज बताता हूँ जो आ सकती है, और वो फिर आ भी जाती है। देखिए आ भी गई थी। फिर पूछा गया फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। देखिए इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो गदर पार्टी के जो मेन फाउंडर थे, मेन प्रेसिडेंट थे, वो थे सोहन सिंह भकाना भाकना। और लेकिन लाला हरदयाल को भी माना जाता है को फाउंडर। अगर इसमें ऑप्शन होगा लाला हरदयाल तो सिर्फ उसमें लाला हरदयाल को ही टिक करना है। ठीक है, अगर ये दोनों होंगे तो सोहन सिंह भाकना को करना है। 1910 के आसपास लाला हरदयाल गए थे वहां पे, पेरिस में गए थे, और फिर वहां पे वंदे मातरम से एसोसिएट हो गए। 1911 में सैन फ्रांसिस्को में सेटल हो गए थे वो। 1913 में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन बनाई थी, जो गदर का पहले का नाम था। ठीक है, ये किसने किसने बनाई थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना ने बनाई थी, जिसको बाद में गदर पार्टी बोला गया। इसके जो मेंबर थे ये यूएस और कनाडा के थे। और ये कहाँ पे, इसका जो पहला इशू एक्चुअली जो पेपर पेपर पब्लिश हुआ था वो हुआ था सैन फ्रांसिस्को से 1913 में। ये सब फैक्ट आप याद रखिए, कोई भी फैक्ट आ सकता है। आर्टिकल ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी मैं बता चुका हूँ, पहले हर बार बता चुका हूं। देखिए 352 होता है नेशनल इमरजेंसी, ये पूछा जा चुका है। 356 होता है स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, और 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो भी अभी तक कभी नहीं लगी है। तो इसका आंसर क्या होगा? 360 होगा। 356 में 365 भी है, इसको शफल कर दीजिए 65 को। 365 का मतलब होता है अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी, उनको स्टेट गवर्नमेंट कंप्लाई नहीं कर पा रही है, तो भी उस स्टेट को अंडर प्रेसिडेंट रूल ला दिया जाएगा। फिर देखिए सिक्स मशीन बुक किसने लिखी है? ये लिखी है गेल ने। अब देखिए 2016 की जो क्रिकेटर्स की बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आ रही है, तो मैंने पूरी लिस्ट दे दी है आपको, ये पढ़ डालो। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आ रहा है। प्लेइंग इट माई वे तेंदुलकर की है, ये बोरिया मजूमदार के साथ। ठीक है, इसी में से देखिए ये क्वेश्चन आया था कल, एक आया था कि माई स्टोरी किसने लिखी थी? माइकल क्लार्क ने। आज आ गया क्या? सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट लव इट आई लव इट, ये क्रिस गेल की है ये। तो ये पूरी मैंने आपको दे दी है। क्रिकेट आई सीट किसकी? एलन बॉर्डर की। राइनो किसकी है? रेयान हैरिस की है। जो 2016 वाली वो इंपॉर्टेंट है। अब ब्यूटीफुल गेम किसकी? मार्क निकोलस की है। कोच किसकी? डैरेन लेमन की है। ड्रिवन द विराट कोहली स्टोरी विराट कोहली की है ये। ठीक है, द रॉन्ग अन ब्रैड हैक स्टोरी है ये ब्रैड हैक की। डिक्लेयर्ड है ब्रैडन मैकुलम की। रिजिलेंट है मिचेल जॉनसन की। ठीक है, अनगार्डेड माई ऑटोग्राफ बायोग्राफी है ये जोनाथन ट्रोट की। और ये एब्सोल्युटली फॉक्स्ड है ये
ग्रैम फ्लावर की, माइंड द विंडोज माई स्टोरी टीनो बेस्ट की है, मैशरेफ है, ये मैशरेफ मोर्टजा की है, फिलिप्स ह्यूज है, द ये फिलिप्स ह्यूज की है। तो ये आप याद कर लीजिए, सेकंड इनिंग माई स्पोर्टिंग लाइफ है एंड्रू फ्लिंटॉप की। तो ये जितनी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो ऑटोबायोग्राफी की बुक पूछ रहे हैं, पूरी लिस्ट दे दी है, इसके अलावा नहीं आएगी कोई भी, मैंने पूरी कलेक्ट करके दे दी है। एसआई यूनिट का मैं पहले ही दे चुका हूं आपको, एसआई यूनिट टेम्परेचर की आ गई, बताया भी था मैंने पहले। केल्विन है कुछ ये, लेकिन ये सेल्सियस ये जो टेम्परेचर है उसको भी यूज करते हैं। मिल्क एसिडिक है कि बेसिक, ये देखिए कल ही मैंने बताया था आपको क्वेश्चन, 9 तारीख को बताया था सॉरी। पूरी जितनी भी जो कॉमन प्रोडक्ट है उन सबकी बता दिया था। देखिए पीएच अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक होता है, और पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो बेसिक होता है, ये मैं बता चुका हूं आपको। एसिड रेन, देखिए रेन की जो पीएच होती है वो क्या होती है, 5.6, मतलब रेन हल्की सी एसिडिक होती है, लेकिन अगर उसकी 5.6 से बहुत कम हो जाए, जैसे 4 के आसपास हो जाए, तो उसको बोलते हैं एसिड रेन। और ये तब होता है जब NO2 और SO2 उसमें मिल जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आने लगती है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये बाकी जो पीएच की लिस्ट है पूरी मैंने आपको बता दी है। सी वाटर बेसिक होता है, मिल्क होता है बेसिक 10 के करीब होती है, अमोनिया बेसिक, लाइम बेसिक, ये मैंने पहले की पिक बता चुका हूं मैं ये पूरा। फिर क्लीन रेन ये हल्की सी एसिडिक होती है, ये सब मैं बता चुका हूं आपको पहले ही। डायरेक्टली वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमने बताए हैं आपको। अब आज क्वेश्चन आया बिगेस्ट मैमल, तो ये है ब्लू व्हेल। अब इसके साथ मैंने ये पूरी लिस्ट दे दी, रट डालो ये आगे की जीके के लिए। लार्जेस्ट मैमल अर्थ पे कौन सा है, या फिर लार्जेस्ट एनिमल, वो है ब्लू व्हेल। स्मॉलेस्ट मैमल कौन सा है, बम्बली बी बैट। लार्जेस्ट लैंड अगर एनिमल पूछा जाएगा, अफ्रीकन ये एलिफेंट है। फास्टेस्ट लैंड एनिमल है चीता। टॉलेस्ट एनिमल है जिराफ। लार्जेस्ट मंकी है मैंड्रिल। स्मॉलेस्ट मंकी है पिग्मी मैर्मोसेट। तो ये आप रट डालिए, मतलब एक बार इसको करके मैं उसकी पीडीएफ दे दूंगा। और प्लस ये देखिए, लार्जेस्ट स्नेक कौन सा है, एनाकोंडा है। लार्जेस्ट बर्ड है ऑस्ट्रिच है। स्मॉलेस्ट बर्ड है हमिंग बर्ड है। टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है सारस क्रेन है। फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड है पेनिजियन फैल्कॉन है ये। तो ये आप रट डालिए एकदम बिल्कुल इनको। हिमालयन पूछा गया है किस टाइप का माउंटेन है, हिमालयन है यंग फोल्ड टाइप का माउंटेन है, मैं बता चुका हूँ पहले कई बार। देखिए एक दो टाइप के फोल्ड माउंटेन होते हैं, एक यंग फोल्ड होता है और एक होता है ओल्ड फोल्ड। यंग फोल्ड की जो एज होती है 10 से लेके 25 मिलियन ईयर्स तक ओल्ड होती है। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से, रॉकीज है, एंडीज है, एल्प्स है और हिमालय। तो हिमालय अपना यंग ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। कुछ ओल्ड, सॉरी यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग ओल्ड नहीं है, यंग फोल्ड माउंटेन है ये। अब ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन कौन होते हैं, जो बहुत पुराने 200 मिलियन ईयर से भी ज्यादा, और वो इरोड हो के आज उनकी हाइट बहुत कम हो चुकी है, जैसे उरल माउंटेन और अपलाचिया माउंटेन, और इंडिया में अरावली माउंटेन। तो ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। दोनों के एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं, आप रट डालिए इसको। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बाकी मेरे पास मैथ के क्वेश्चन भी आ गए हैं। मैथ वाले तीनों शिफ्ट के मिला के रात में दूंगा, रीजनिंग वाले भी आ गए हैं, वो भी रात में दूंगा। इंग्लिश के क्वेश्चन आज भी जो आ रहे हैं वो मॉडरेट टू टफ लेवल के ही आ रहे हैं। मैथ्स भी मॉडरेट आई है आज क्यूए वाली, और प्लस रीजनिंग वाले जो इजी टू मॉडरेट आए हैं अभी फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में मैं जल्दी देता हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया मैं। तो ये, और देखिए एक और चीज है कि ट्रेंडिंग में हमारा वीडियो चल रहा है एक 44 नंबर पे, तो उसको आप लोग और देखते रहिए ताकि वो ट्रेंडिंग में बना रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और ये इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी रात में पूरी कंप्लीट होके। और प्लस जितने भी एसएससी सीजीएल के वीडियो है सबकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, और प्लस पिन कमेंट पे, तो आप उस पे जाके कर लीजिए। और टेलीग्राम के लिए अभी भी लोगों को दिक्कत आ रही है, तो प्लीज जो लोगों ने ज्वाइन कर लिया है वो उन लोगों को कमेंट करके बता दो। मेरे पास इतना टाइम नहीं, कई सारे मैसेज आते हैं मेरे पास। देखिए टेलीग्राम आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए ऐप, व्हाट्सएप की तरह उसको रजिस्टर करिए, और फिर जो मैंने लिंक दी उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम में जाके आप पब्लिक चैनल सर्च कर लीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, और उसको डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कुछ चार्ज नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए 11 अगस्त शिफ्ट 2 के क्वेश्चन मिल गए हैं, कई सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप भी किए हैं, फेसबुक में भी किए हैं, कई सारी जगह भेजे हैं। देखिए आप लोग मुझे जो क्वेश्चन भेजते हैं जब आपका एग्जाम हो जाए, तो आप डायरेक्टली मुझे फेसबुक में मेरी आईडी में भेज दीजिए, वहां पे सबसे इजी रहता है। या फिर आप यूट्यूब में जो मेरा लेटेस्ट वीडियो है उस पर कमेंट कर दीजिए, वहां से मैं देख लेता हूँ। व्हाट्सएप में बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, इसलिए नहीं देख पाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें शिफ्ट 2 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, और टोटल कुछ ये रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें इंग्लिश के भी कुछ दिए हुए हैं। अभी वो सॉल्व नहीं किए हैं, जीके वाले सॉल्व किए हैं। एक क्वेश्चन आया था, ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। देखिए इसका क्वेश्चन एक और आ चुका है मिराज वाला। तो ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसका क्या क्या यूजेस है, कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है, वो मैं अभी लिस्ट दे दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। फिर एक क्वेश्चन आया था, लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सी है, ये है न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स होती हैं ये
या फिर जो नर्व सेल्स होती हैं, ये बेसिक कंपोनेंट होती है नर्वस सिस्टम के। तो इसका आंसर क्या है लॉन्गेस्ट सेल का, ये है न्यूरॉन्स। उसी से रिलेटेड देखिए मैंने बाकी फैक्ट लिख दिए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल इनको रट डालना। जैसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है पूरे बॉडी में, फेमोर है ये, जो थाई वाली बोन होती है। स्मॉलेस्ट है स्टेप्स, और प्लस वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होता है, 6 लीटर होता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का 3 से 4 दिन होता है। ये मैंने पूरा लिख दिया है, अब इसको मैं अभी पोस्ट कर दूंगा पीडीएफ उसमें, और आप रट डालिएगा इसको पूरा, ठीक है। पीएच जो ब्लड का होता है वो कितना होता है, देखिए पीएच का ब्लड ये बेसिक होता है थोड़ा सा। यूरिन का पीएच पूरा ये 6.5 से लेके 8 तक होता है। ये सब कुछ लिख दिया। देखिए यूनिवर्सल ब्लड रिसिपेंट कौन सा होता है, ये ए बी पॉजिटिव होता है, और यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा होता है, वो निगेटिव। तो ये वाला आ चुका है, यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर, यूनिवर्सल ब्लड डोनर आ सकता है, रट डालिएगा आप बिल्कुल। प्लस और भी कई सारी चीजें लिखी हुई हैं। लॉन्ग लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लीवर है ये। नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, 72 बीट्स पर मिनट होती है। ये पूरी मैंने लिख दी है, आप एक बार रट डालिएगा, ठीक है, आपको पूरा पढ़ना है ये। फिर पूछा गया था किस सिख गुरु ने ये जो सिखों की बुक है आदि ग्रंथ को कंपाइल किया था, इसका आंसर है अर्जन देव। अब सिखिज्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट में भी आया, सेकंड शिफ्ट में भी आया। तो सिखिज्म से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससीसीएल के लिए मैंने लिख दिए हैं ये। किसने सिखिज्म फाउंडेशन किया, सिखिज्म की स्थापना की, वो गुरु नानक थे। गुरु नानक गुरुदेव गुरु नानक जी थे। गुरुमुखी स्क्रिप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया, गुरु अंगद ने। फिर किस सिख गुरु ने अमृतसर की फाउंडेशन की ये स्टार्ट किया, गुरु रामदास ने। किस मुगल एम्पर ने लैंड दिया अमृतसर के लिए, अकबर ने। होली बुक क्या है, आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब, आप सब जानते ही हैं। और इसको किसने कंपाइल किया था, अर्जन देव ने। गोल्डन टेम्पल को भी अर्जन देव ने। किस सिख गुरु को जहांगीर ने मारा, ये अर्जन देव हैं। तो ये पूरा मैंने लिख दिया है आपको। किस सिख गुरु ने को औरंगजेब ने मारा, गुरु तेग बहादुर। किसने खालसा की फाउंडेशन की, ये गुरु गोविंद सिंह है। ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। लास्ट को कौन से गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह। तो ये आप रट डालिए। फिर एक क्वेश्चन आया था कि एक डिग्री ऑफ लैटिट्यूड कितना होता है। देखिए लैटिट्यूड की जो डिग्री है, अगर आप ऊपर से नीचे नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक कहीं भी जाएंगे तो लगभग वो सेम रहता है। इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 69 माइल्स या फिर 111 किलोमीटर। लेकिन ये पोल्स पे थोड़ी ज्यादा होती है, ये हो जाती है 111.699 किलोमीटर, और इक्वेटर पे हो जाती है 110.567 किलोमीटर। लेकिन अगर डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड की पूछेंगे तो डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, एक डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड होता है, देखिए इक्वेटर पे होता है हाईएस्ट। पोल्स पे तो जाके सभी लॉन्गिट्यूड की लाइन मिल जाती है, तो पोल पे हो जाता है 0। तो याद रखिएगा इक्वेटर पे कितनी होती है डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, 111.321। और डिग्री ऑफ लैटिट्यूड लगभग हर जगह सेम रहती है, 111 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। फिर पूछा था कि ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ डायरेक्टली। लोकसभा में प्रेसिडेंट दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से दो लोगों को नॉमिनेट करता है। राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, आर्ट साइंस लिटरेचर और साइंस सोशल साइंस से। ये मैं बता चुका हूँ बिल्कुल। तो जितने हमारे क्वेश्चन थे 19 में से 18-20 क्वेश्चन लोगों के फिर सही हुए हैं। फिर देखिए अकबरनामा बुक किसने लिखी थी, ये पूछा गया था। तो ये अबू फजल ने लिखी थी पर्शियन लैंग्वेज में। इसीलिए मैंने देखिए बुक की लिस्ट पूरी दे दी है आपको, अब इसमें रट डालिएगा। रत्नावली किसने लिखी है, हर्षवर्धन ने। ये पूरी लिस्ट दे दी है मैंने, ठीक है। आप इसको या तो पॉज कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, बोलने में काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा, और या फिर मैं पीडीएफ दे दूंगा तो आप उससे रट डालिएगा। ये पूरी जितनी भी बुक है, इधर बुक का नाम लिखा हुआ है, इधर किसने लिखी है वो लिखा हुआ है, और इधर किस लैंग्वेज में लिखी है ये लिखा हुआ है। तीनों चीजें रट डालना आप, ठीक है। फिर ये पूछा था कि एक मोटर होती है वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो देखिए एक जनरेटर होता है वो तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन जो मोटर होती है वो उल्टा करती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो दोनों चीजें आप रट डालिए आगे के लिए। यूज पूछा था पोटेशियम नाइट्रेट का। देखिए ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी होता है, फर्टिलाइजर में होता है, ट्री स्टम्प रिमूवल में होता है, रॉकेट प्रोपेलेंट में होता है, फायरवर्क्स में होता है। तो ये सब कुछ जगह होता है। ये फूड प्रिजर्वेटिव में भी यूज करते थे इवन इसको। फिर ये वाला देखिए क्वेश्चन आया था, क्रिएशन ऑफ खालसा किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह। अभी मैं आपको बता चुका हूँ। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आए थे, 3 7 23 के बाद क्या आएगा, ये अभी मैंने सॉल्व नहीं किए हैं। एक क्वेश्चन आया था गंगा से रिलेटेड, ये अक्टूबर 2016 में ये निर्णय आया था कि जो एनजीआरबी है, यानी कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इसको डिसॉल्व कर दिया गया है, और अब सिर्फ है नेशनल गंगा काउंसिल। और उसके लिए नेशनल मिशन फॉर गंगा काउंसिल है, जो कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन विंग है।
नेशनल गंगा काउंसिल की। ठीक है, तो अब नेशनल गंगा काउंसिल के तहत गंगा क्लीनिंग होगी और उसके लिए चलाया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये हुआ था अक्टूबर 2016 में, ये क्वेश्चन आया था। फिर पूछा गया था 1500 किलोमीटर की गैस लाइन कहाँ पे ये स्थापित की जा रही है। देखिए, ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन है ये, पीएम मोदी जी ने वाराणसी में स्टार्ट किया था। पहले 1500 किलोमीटर फर्स्ट फेज में है, लेकिन टोटल इसका कितना किलोमीटर होगा, 2540 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक की पूरी लाइन बनेगी, ये आप याद रखिएगा। विंड पूछा था कि सहारा से मेडिटेरियन की तरफ कौन सी बहती है, वो है सिरोको। इसकी पूरी लिस्ट मैं अभी आपको दे दूंगा थर्ड वाली जब शिफ्ट का बनाऊंगा वीडियो उसमें। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर की कल मैंने पूरी स्टेट की लिस्ट दी थी, उन्हीं में से डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। एक नैरो स्टेट होती है जो अटलांटिक को ये मेडिटेरियन से जोड़ती है, और प्लस गिब्राल्टर और पेनिनसुलर स्पेन को ये मोरक्को से हटाती है, तो आप ये याद रख सकते हैं। स्ट्रेट का मतलब देखिए, स्ट्रेट एक वाटर बॉडी होती है छोटी सी, जो बड़ी दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है, लेकिन उसके बीच में तो लैंड भी आ जाते हैं, तो इसीलिए दोनों चीजें याद रखनी है कि कौन कौन सी वाटर बॉडी है, अटलांटिक और मेडिटेरियन सी, और कौन कौन से लैंड है, गिब्राल्टर और मोरक्को। क्योटो प्रोटोकॉल पूछा गया था कि उसकी पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 1995 में हुई थी, बर्लिन जर्मनी में, कॉप 1 जो है। ठीक है, कॉप, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड आप ये याद रखिएगा, ये इसलिए इंटरनेशनल ट्रेटी बनाई गई थी जो 1992 में यूएनएफ ट्रिपल सी वाली जो थी कि ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये इस ट्रीटी को देखिए अडॉप्ट किया गया था 1997 में, और फाइनली फोर्स में आई थी 2005 में, तो ये आप याद रख सकते हैं। 192 इसकी पार्टीज हैं। पूछा ये गया था कि पहली कब हुई थी, तो जर्मनी में हुई थी कॉप 1। अब देखिए को पहली तो जर्मनी में हुई थी, और मैंने पूरी लिस्ट दे दी है। अभी जो कॉप 22 हुई थी वो हुई थी मराकेश में, और 23 कहाँ पे होगी, वो होगी जर्मनी में, बॉन में। फिर ये कुछ सिनोनियम आए थे, जैसे बॉइस्टरस आया था, ओस्टेंसेशन आया था, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आए थे, फिलिस्टीन और ये सब। डीआई वाले पेपर में जैसे कल जो बात हो रही थी, तो वो जो आज एसएससी ने उसको एक्नॉलेज किया है, और उसके लिए कुछ ना कुछ एसएससी सॉल्यूशन निकालेगा जरूर, तो आप लोग उसकी टेंशन मत लीजिए। उसमें कुछ ना कुछ, या तो उसका उन लोगों का फिर से पेपर कराया जाएगा जो कल एप्टीट्यूड वाला हुआ था। अब देखिए जितने क्वेश्चन मेरे पास कई सारे लोगों ने भेजे हैं, तो अभी मैथ्स वाले और रीजनिंग वाले मैं रात तक दे दूंगा, तीनों शिफ्ट का एक साथ मिला के सॉल्व करके। अभी मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या क्या आया है, और ये सभी पीडीएफ जो है ये जीके के लिए आपको काफी इंपॉर्टेंट है। आप पीडीएफ को रात में कंप्लीट करके पूरी दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया हुआ है, और हर वीडियो के लिए एसएससी सीजीएल की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप उससे देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए 11 अगस्त शिफ्ट 3 के क्वेश्चन आ गए मेरे पास, काफी लोगों ने कमेंट किए हैं। इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, देखिए इससे पहले मैंने मैथ का क्वेश्चन डाला था, उसमें डिस्काउंट में 23% डिस्काउंट था, तो 100 माइनस 23% करना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको 67 लिख दिया, जबकि वो 77 होना चाहिए था। मैं माफी चाहता हूँ आपसे। मेरा मकसद सिर्फ उसमें ये था कि आपको बताना कैसे करते हैं डिस्काउंट के क्वेश्चन, ठीक है। और एक और गलती हो गई मुझसे कि मैंने एसिडिक वाली जो लिस्ट दी थी पूरी, उसमें मिल्क लिखा हुआ था स्लाइटली बेसिक, सॉरी स्लाइटली एसिडिक, लेकिन मैंने स्लाइटली बेसिक लिख दिया है, तो उसके लिए भी माफी चाहता हूँ। लेकिन वो लिखी हुई चीज तो ठीक थी ना, तो आपको इतना तो आइडिया चलिए रखा करिए थोड़ा सा कि क्या चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, समझाने क्या कोशिश कर रहा हूँ। शिफ्ट 3 के क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी सारे क्वेश्चन हमारे वीडियो से डायरेक्टली आए। आईटी सीजेड का फॉर्मूला आपको सभी को पता होगा, मैं कितनी बार ज्योग्राफी वाले वीडियो में बता चुका हूँ। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये इक्वेटर के आसपास होता है, जहाँ पे ट्रेड विंड्स जो नॉर्थ और साउथ से आके मिलती हैं, जहाँ पे मर्ज करती हैं इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में, उसको बोलते हैं आईटी सीजेड। इसका बहुत बड़ा रोल है मानसून में, वो समझाएंगे कभी। राजीव गांधी खेल रत्न का ये क्वेश्चन था। देखिए ये हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है इंडिया में। स्पोर्ट की दुनिया में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और इसको राजीव गांधी के नाम पे किया गया था 1984 से 1989 में, जब ये हुए थे, तो इन्हीं के बाद किया गया ये। इसको कौन सी मिनिस्ट्री देती है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। देखिए अभी तक सबसे पहला राजीव गांधी खेल अवार्ड मिला है विश्वनाथन आनंद को। क्रिकेट में सिर्फ दो लोगों को मिला है, सचिन तेंदुलकर और धोनी को। और अभी 2016 में किसको किसको मिला है, पीवी सिंधु को, दीपा कर्माकर, जीतू राय और साक्षी मलिक को। फिर ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ बहुत पहले भी आपको, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, कितनी बार मैंने यूपीएसआई वाले वीडियो में बताया है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसी को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन।
जब इमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन चेंज कर दिए थे, और उसके बाद फिर एक आया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो जितने भी चेंजेस इंदिरा गांधी ने किए थे वो सब रिवर्स कर दिए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप रट डालिए, मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, देखिए ये पूरी लिस्ट मैं आपको दे ही चुका हूँ, कल ही मैंने दे दी थी, 6 तारीख को ही दे दी थी। पूरे जितने भी जो कॉमन नेम है, केमिकल नेम है, डायरेक्ट उसका क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं CaO, CL2 को। अल्प्स वाला मैंने इससे पहले भी बता दिया था, सेकंड शिफ्ट में बताया था मैंने आपको, और वो देखिए थर्ड शिफ्ट में आ गया। अल्प्स ये हाईएस्ट और मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज है ये, और ये कहाँ पे है? यूरोप में है ये। 1200 किलोमीटर फैले हुए हैं, करीबन 8 कंट्रीज में फैले हुए हैं। ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लिechtenstein, मोनाको, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड में। और देखिए यहाँ की हाईएस्ट जो माउंटेन वो कौन सा है? वो है माउंट ब्लांक, माउंट ब्लैंक। लॉर्ड क्लाइव ने किस युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया था? ये मैं हिस्ट्री में बता चुका हूँ। रॉबर्ट क्लाइव ने ये मीर जाफर को खरीद लिया था, एक तरह से ब्राइब दे दी थी, और उसके बाद वो उनकी तरफ से मिल गया था। तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, ये सिर्फ नाम मात्र का युद्ध हुआ था, ये कुछ था ही नहीं एक्चुअली, ये सब पहले से मिली भगत थी। और इसने हराया था इनको कहाँ पे, किस वॉर में? वही बैटल ऑफ प्लासी की बात कर रहे हैं लोग। तो प्लासी वाला युद्ध है ये, 1757 में हुआ था, उसके बाद फिर बक्सर हुआ था। ये बैटल्स का मैं एक अगर आप बोले तो बताइए, मैं पूरा जितने भी बैटल्स हुए हैं अभी तक जो इंपॉर्टेंट है उसका वीडियो बना देता हूँ। टेम्पल वाला फिर वही आ गया, देखिए कल मैंने पूरी टेम्पल की लिस्ट दी थी, उसी से डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया, पूरे उसी से क्वेश्चन आए डायरेक्टली। नमामि ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। देखिए एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है ये, 2017 में पहली बार मनाया जा रहा है ये। और ये ऐसा असम में ये पहला ऐसा रिवर फेस्टिवल है जो कि मनाया जा रहा है, 2017 में मनाया गया था, 31 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए फूड, ये पूछा गया था कि माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं। देखिए कितना ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीट हो चुका है एसएससी सीजीएल में। एसएससी सीजीएल में जो जीके वाले क्वेश्चन है, कई सारे वो पुराने जो सालों के पेपर उन्हीं से आ रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड। और जो मैं आपको देता हूँ ये जीके वाली ये डोज, ये आप इसको जरूर लीजिए अगर आप को एग्जाम देना। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे कई सारे लोगों ने अभी बताया कि उन लोगों ने पिछले 6-7 महीने से जो पढ़ रहे थे उससे ज्यादा इफेक्टिव जो ये मैं दे रहा हूँ, इससे रिलेवेंट चीजें ये लग रही हैं, और डायरेक्टली आ रहा है इससे। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे फूड ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये आप याद रख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल का बेसिस पूछा गया था, किस बेसिस पे बनाया गया है? ये तो आपको पता ही होगा, बचपन से पढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनाया जाता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल पूरी बनाई गई है, ठीक है। और इसमें और भी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उस हिसाब से आपने कई सारे एलिमेंट्स को कंसीडर वो किया हुआ है अरेंज। उसके बाद ये पूछा गया था फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ये है एलन ट्यूरिंग है ये, चार्ल्स बेबेज नहीं है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अल्ट्रासाउंड डिस्कवर किसने किया था? लेजारो स्पेलेंजी ने। और ये पे एक पूछी गई थी इंग्लिश, ये कमिटी की करेक्ट स्पेलिंग ये है COMMITTE। निकिल की डिफिशियंसी से क्या होता है ये पूछा गया था। निकिल की देखिए ना ज्यादा डिफिशियंसी, ये बहुत अच्छी है, और ना ही इसकी सरप्लस, मतलब ना निकिल आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में लेना चाहिए ना कम अमाउंट में। अगर डिफिशियंसी हो गई तो किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, सिरोसिस हो सकती है लीवर की, और भी कई सारे रोग हो सकते हैं, स्किन रैशेज पड़ सकते हैं, इवन पैरालिसिस भी हो सकती है। ये आप याद रख सकते हैं। लेकिन निकिल अगर आपने ज्यादा ले लिया तब भी बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये एलर्जिक हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, हाई आरबीसी काउंट हो जाएंगे, किडनी फेलियर हो सकती है। तो मतलब निकिल ना ज्यादा लेना चाहिए ना कम लेना चाहिए, ये है। निकिल डिफिशियंसी का क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था कि वुमेन की जो ये मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 वाला पास किया गया है, ये किस दिन लागू हुआ था? मतलब 12 वीक से जो 26 वीक वाली थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ करंट अफेयर्स वाले वीडियो में बहुत बार। 1961 वाला जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट था उसको अमेंड करके 2017 में कर दिया था। बहुत सारे प्रोविजन उसके चेंज कर दिए थे। 12 हफ्ते पहले मिलती थी, अब ये 26 हफ्ते की मिलेगी, वो भी 2 बच्चों तक है। उसके बाद तीसरे वाले बच्चे पे 26 हफ्ते तक है, सॉरी तीसरे वाले पे 12 हफ्ते तक है। तो ये सब इसकी इंपॉर्टेंट डेट याद रखिए। लोकसभा में पास हुई थी ये मार्च 9 में, राज्यसभा में 11 अगस्त में। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था किस दिन से इफेक्टिव हुआ है, तो वो उसकी डेट होगी आंसर 1 अप्रैल 2017 होगी इसकी। और इसमें एक जो क्रेज फैसिलिटी है, जिसमें मतलब कि होता है कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम करती हैं और वहां पे 50 से ज्यादा महिलाएं हैं, तो वहां पे उनके बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच होता है, वहां पे बच्चों की देखभाल की जाती है। ये सेक्शन 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। मेन जो इसकी डेट है 1 अप्रैल 2017 है, जब ये लागू हुआ है फाइनली। और प्रेसिडेंट एसेंट इसको कब मिली थी? 27 मार्च 2017 को पूरी दी हुई है, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा अभी। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन आए थे थर्ड शिफ्ट में। कुछ और देख लेते हैं, देखिए इसमें
ये जैसे ये कुछ कमेंट भी दिए हुए हैं मुझे, लोगों ने कुछ काफी सारे कमेंट दिए हुए हैं ये। ये देखिए टेलीग्राम में आप लोग लगातार, मैं बोल रहा हूँ फिर भी आप लोग लगातार पूछते ही जा रहे हैं कि कैसे करना है। टेलीग्राम में देखिए आप लोग ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने कोई वीडियो खोला और उसमें यही वाला मान लीजिए वीडियो खोल के देखते हैं। आपने टेलीग्राम ग्रुप एक बार जब ज्वाइन, एक बार टेलीग्राम आपने ऐप ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ के जो डिस्क्रिप्शन में है लिखा हुआ, ये थोड़ा सा नेट स्लो आ रहा है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है आप उसमें जाएंगे ना, ये देखिए डिस्क्रिप्शन में है इसका, ये इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है पूरी। अब उसमें सबसे ऊपर वाली लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम का वो आ जाएगा और उस पर ज्वाइन कर लीजिए डायरेक्टली। ये वाला जो है लिंक, ये वाला दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे कि ज्वाइन अवर टेलीग्राम फ्री पीडीएफ्स फॉर एसएससी सीजीएल, बस इस पे आप क्लिक करिए और डायरेक्टली आप ग्रुप तक पहुंच जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। और अभी मैं और अभी ला रहा हूँ, अगर आपको वो वाली लिस्ट चाहिए बैटल वाली तो बता दीजिए, और जो ये वाली पीडीएफ है ये मैं रात तक कंप्लीट करके आपको शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे ही हमारे पीडीएफ शेयर होगी और मैं कहीं नहीं करूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए 11 अगस्त को रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, वो हमारे पास आ गए हैं, वो हम आपको बता दे रहे हैं। मैथ के भी कर देता हूँ जल्दी से, पहले रीजनिंग के देख लेते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन आए थे, ये पहला आया था कि 48, फिर 63 और फिर 80, और इसके बाद वाला क्वेश्चन पूछा था। अगर आप इसको ध्यान से देखिए, 48 को कैसे लिखा जा सकता है, 8 इंटू 6 लिख सकते हैं, 63 को 9 इंटू 7 लिख सकते हैं, 80 को 10 इंटू 8 लिख सकते हैं। तो यानी कि ये जो पहला नंबर है ये रिपीट हो, ये बढ़ता जा रहा है, 8 के बाद 9 के बाद 10, तो अगला क्या आएगा 11, और इसके बाद वाला जो 6 है वो भी 7 हो गया, फिर 8 हो गया, तो अगला वाला क्या आ जाएगा 9, तो यानी 99 इसका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये नंबर दिया हुआ है CEG दिया हुआ है इसमें, और DFH दिया हुआ है इसमें, फिर IKM और उसके नेक्स्ट वाला नंबर पूछा है आपसे। देखिए सिंपल सा एकदम है, इसमें C के बाद आता है D, E के बाद आता है F, G के बाद आता है H, यानी कि एक एक बार इसमें एक एक बढ़ा के आप लिख दो। तो I के बाद क्या आएगा J, K के बाद आएगा L और M के बाद आएगा N, तो ये सिंपल हो गया, इसका JLN आंसर। कुछ क्वेश्चन मतलब काफी सिंपल भी आ रहे हैं। अब देखिए ऑड वन आउट के भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, शिफ्ट के दोनों शिफ्टों के मेरे पास दो दो क्वेश्चन आ गए हैं। तो देखिए सबसे पहला अगर आप देखें इसमें ऑड वन आउट में, तो ये क्वेश्चन है EHJ और JML और PSR और VYZ में अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं इसमें, इसमें आपको निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि EHJ में देखिए, अगर आप EH के बाद ये जो लास्ट वाली दो जो डिजिट दी हुई है EHJ में, आप EHJ में ये देखिए आप, ये जो लास्ट वाली दो दी हुई है L के बाद M आता है, और इसमें भी R के बाद ऐसा आता है, Y के बाद Z आता है। मतलब ये जो बाकी दो तीनों है इसमें जो लास्ट वाली दो डिजिट दी हुई है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तुरंत उसके बाद वाला आ रहा है। लेकिन H के बाद क्या है, HIJ आता है, तो यानी यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है। तो यानी ये ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा, EHJ। ठीक है, ध्यान आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। देखिए ये लास्ट वाली दो डिजिट देखनी है हमको सबकी, जैसे ये EHJ में लिखा है HJ देखना है, फिर JML में ML देखना है, PSR में SR देखना है, VYZ में YZ देखना है। तो Y के बाद देखिए Z आता ही है, R के बाद S आता है, L के बाद M आता है, लेकिन H के बाद J नहीं आता है ना, तो इसलिए ये वाला होगा ऑड। अब देखिए ये वाला नंबर देखिए 5, 17, 50, 120 और 170, इसमें भी आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। 120 इसमें मेरे हिसाब से होना चाहिए, 5 के बाद 17, 150 के बाद आना आ रहा है 170, तो यानी 120 वाला ऑड हो जाएगा इसमें। अब देखिए नेक्स्ट इसमें कोई एक और दिया हुआ है OMR, TPQ, TRV और VTX। तो देखिए अगर इसमें आप ध्यान से देखिए तो OM के बीच में कितना है, MNO, यानी कि एक प्लस करने पे O मिलेगा, और फिर O के बाद कितना है, OPQ, यानी इसके बाद ये मिलेगा। ठीक है, वैसे ही R के बाद ST आएगा, R के एक में एक जोड़ के T आएगा, फिर T में एक जोड़ के TUV आएगा, फिर वैसे TUV आएगा इधर, और VWX आएगा। तो मतलब बाकी तीन में तो ये हो रहा है, लेकिन P के बाद T नहीं आता है, P में एक जोड़ने में T नहीं आता है, P के बाद PQ एक जोड़ेंगे तो PQR आएगा, और फिर लेकिन ये यहाँ पे T लिखा हुआ है, तो PQRST यानी कि 3 जोड़ना पड़ेगा, तो ये वाला ऑड हो गया TPR। ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, इसमें बहुत सिंपल होते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया EKMRW में आपको ऑड फाइंड करना है। अब देखिए इसमें साफ साफ इसमें ये देखिए कि नंबरिंग क्या है इसकी। ई की नंबरिंग होती है 5, A से अगर आप चालू करें 1 से Z होता है 26। ठीक है, K क्या है 11 है, M क्या है 13 है, R है 18, W है 23। तो इसमें बाकी सब तो ऑड है, केवल R वाला इवन है, तो R वाला हो जाएगा इसमें ये वाला ऑड। ठीक है,
ये ऑड नंबर है, बाकी सब तो ऑड वन आउट कौन सा होगा, मतलब सबसे डिफरेंट कौन सा है, वो है आर। आंसर हो जाएगा आर। फिर ये एक एनालॉजी वाला क्वेश्चन आया था, 24, 60 और 210 के बाद पूछा था। आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 24 को 2 इंटू 3 इंटू 4, इसको कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू 5, 210 को कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 6 इंटू 7। तो इसमें लास्ट वाले हम क्या लिखेंगे, देखिए एक रिपीट ये बढ़ता जा रहा है, 2 के बाद 3 के बाद ये हो गया अपना ये 5। तो आप इसमें अगर आप देखें इसमें, तो इसमें आप देख सकते हैं देखिए 2 3 4 और 3 4 5, ठीक है, फिर 5 6 7। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, ये 6 7 8 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें इस हिसाब से कर सकते हैं। एक बार ऑप्शन मुझे नहीं पता चल पाया, इसलिए मैं इसमें एग्जैक्टली थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन ये इसी हिसाब से होगा कि आपको इसके मल्टीपल निकालने हैं कि 4 3 या 2 इंटू 2 हो जाएगा 24, 3 4 5 कितना हो गया, ये हो गया 60, और 210 कितना हो गया, ये हो गया 5 6 7। तो वैसे ही इसमें लास्ट वाला नंबर हो जाएगा 36 हो जाएगा, यही ऑप्शन था शायद जो मुझे भेजा गया है। फिर उसमें देखिए 21 और 3 और 574 के बाद आपसे पूछा है, देखिए 21 और 3 में क्या रिलेशन है, 3 का मल्टीपल अगर आप 7 से कर दे तो 21 आ जाएगा। तो वैसे ही अगर मतलब कि 21 में 7 डिवाइड करने पे 3 आ रहा है, तो 574 में 7 डिवाइड करने में क्या आएगा, 82 आंसर आना चाहिए इसका। फिर देखिए ये क्वेश्चन आया था, एक डिक्शनरी के 4 वर्ड लिए इन्होंने और बोल रहे थे कि इसको अरेंज करो आप। अब देखिए इसमें कैसे करते हैं, इसमें आपको DIREC तक तो सेम है, DIRECT तक तो सेम है सबका, ठीक है। अब इसके बाद ON इधर बचा, ED इधर बचा और OR इधर बचा और ING इधर बचा, डायरेक्ट तक तो सबका सेम है। तो देखिए इसमें T के बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, E आएगा, तो सबसे पहला हो गया B, ठीक है। और लास्ट में फिर उसके बाद क्या आएगा, B के बाद अगर आप इसमें देखें तो इसमें E के बाद आता है I, तो इसके बाद आ जाएगा D, ठीक है, क्योंकि और फिर उसके बाद OR बचा और ON बचा, तो ये R सबसे लास्ट में आता है, तो C हो जाएगा सबसे लास्ट और A हो जाएगा ये। तो चारों को BDAC करके आप इसमें कर सकते हैं। तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के, मैथ्स के भी अभी मिले हैं, वो मैं सॉल्व करके अभी जल्दी से ही कर रहा हूं अपलोड। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, और प्लस हमारे जितने भी वीडियोज हैं वो उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, उसको GK की भी PDF वहीं पे मैं शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए अभी 11 अगस्त को जो मैथ्स के क्वेश्चन आए, कुछ मुझे मिले हैं, 4 क्वेश्चन अभी मैंने दिए हैं, अभी और आपको सॉल्व करके अभी रात तक और अपलोड कर दूंगा। पहले 4 क्वेश्चन देख लिए। देखिए क्वेश्चन आया था कि 2 सिमिलर टाइप के ट्रायंगल दिए हैं, सिमिलर ट्रायंगल दिए हैं मतलब इनका एरिया का रेशियो दिया है 5:7 और इनका रेशियो ऑफ साइड्स आपको निकालना था। तो जनरली है कि अगर आपने ज्योमेट्री में फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, सिमिलर ट्रायंगल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये 2 ट्रायंगल हैं ABC और PQR, तो इसका मतलब है कि AB डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई PR इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई QR होता है। और अगर आप देखें तो इसका ये ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, तो एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल इज इक्वल टू जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका स्क्वायर होता है। तो यानी कि साइड का क्या हो जाएगा, ये इसका अंडर रूट हो जाएगा, और 5:7 दिया है तो अंडर रूट 5:7 आ गया इसका आंसर। फिर एक ये क्वेश्चन आया था x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आपको वैल्यू निकालनी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने पता ही होगा आपको, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला तो आपको रटा होना चाहिए। अब ये होता है फॉर्मूला, इससे आप अगर इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, एक्स वाई कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई माइनस एक्स वाई यानी कि 0, तो यानी इसकी वैल्यू हो गई 0। फिर एक क्वेश्चन आया था, देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मिला है मुझे कि अंडर रूट ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी थी और कुछ ऑप्शन दिए थे। तो देखिए इसमें सिंपल है, आप इसमें नीचे इसमें एलसीएम ले लिए तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ऊपर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो यानी कि अंडर रूट ये क्या आ गया, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया अंडर रूट, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1 बाई साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ये है इसकी वैल्यू आ गई। तो यही शायद आंसर था इसमें कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, और या फिर अगर आप इसको उल्टा लिख देंगे तो कॉसिक थीटा इंटू ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। फिर ये क्वेश्चन आया था कि उसमें ये 23% मतलब कोई भी जो प्राइस है, मान लीजिए कुछ प्राइस दिया था
और उसमें 23% डिस्काउंट प्राइस करने के बाद आया उस आइटम का प्राइस 1848 रुपए। अब इसमें पूछ रहा है कि इसका ओरिजिनल क्या प्राइस है, इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, मतलब तो देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्काउंट दिया है मतलब कि इसमें एक तरह से आपका मान लीजिए अगर 100 रुपया था और 23 रुपए का डिस्काउंट दिया, कि मतलब जो प्राइस आपने दिया है तो उसमें आप ये जो होगा 18 इंटू 1848, ये इसका 23%, यानी कि इसका 23% डिस्काउंट दिया है, मतलब ये कितना कम होगा, 67% होगा ये कम। तो यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस की वैल्यू मान लीजिए एक्स मान लीजिए, ठीक है, तो एक्स में आपने एक्स मान लीजिए, तो एक्स में डिस्काउंट दिया 23%, तो यानी कि 1 माइनस 0.23 इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1848, यानी कि x इंटू 0.67 की वैल्यू हो गई 1848, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, वो आपकी हो जाएगी 1848 डिवाइडेड बाई 0.67, यानी कि 2758 इसका आंसर आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आया था टाइम एंड वर्क से, और भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं, अभी एक किया है मैंने सॉल्व। अमित एक काम को करता है 25 दिन में, टोनी करता है 20 दिन में। टोनी ने काम को स्टार्ट किया 10 दिन किया और चला गया वो। अब उस काम को अमित कितने दिन में लग करेगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अमित ने 25 दिन में किया, टोनी ने 20 दिन में किया, तो इन दोनों का एलसीएम अगर आप निकाल लें तो टोटल काम करना है 100 यूनिट, ठीक है। और अगर आप 100 यूनिट टोटल काम करना है अमित और टोनी, ठीक है, मिलके, अब इसमें एक एक दिन का एक एक बंदे का अलग अलग निकाल लेंगे, एक एक दिन का वर्क कितना है। अमित को 25 दिन लगते हैं 100 यूनिट काम करने के लिए, टोनी को 20 दिन लगते हैं 100 यूनिट काम करने के लिए, यानी कि अगर 1 डे वर्क निकालें तो अमित का एक दिन का काम कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 25, यानी कि 4 यूनिट। टोनी का एक दिन का वर्क कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि 5 यूनिट, ठीक है। अब टोनी ने कितने 10 दिन काम किया है, टोनी की एक दिन का काम कितना 5 यूनिट है, तो 5 इंटू 10 आप कर दो, 50 यूनिट हो गई, 50 यूनिट काम हो चुका है पूरा। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने अमित को दिन लगेंगे, तो 100 यूनिट टोटल काम करना था, 50 यूनिट हो गया तो 50 बचा, और अमित का एक यूनिट एक दिन में कितना यूनिट होता है, 4 यूनिट होता है, तो एक दिन में अगर अमित का 4 यूनिट होता है तो 50 यूनिट करने के लिए कितना दिन लगेगा, 50 डिवाइड बाई 4 कर दो, 12.5 डेज आज इसका आंसर आ गया। ये मैथ की पीडीएफ मैंने इसमें टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कितनी बार आप लोगों को मैं बता चुका हूँ ये बात, प्लीज़ अब आप समझिए। और इसमें जब टेलीग्राम आप इंस्टॉल कर लीजिए, इस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अभी और मैं मैथ्स के क्वेश्चन ला रहा हूँ, थोड़ी देर में अभी अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।